बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये जो बागी ग्रुप इस वक्त शाम में जिसने लड़ाई शुरू की है, ये असल में उन सब का लीडर है जुलानी। और 4 दिन पहले इसके बारे में ईरानी मीडिया और दीगर पर ये खबर आ गई थी कि ये शख्स मारा गया है जो स्ट्राइक किया है, और लेकिन ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। ये बात याद रखिएगा, ना रूस ने कंफर्म किया ना ईरान ने कंफर्म किया, लेकिन मीडिया ने उनके कह दिया और उनके सारे जराए ये कह रहे थे कि जी हमले में मारा गया है। अब जुलानी सामने आ गया है और अचानक से अलेप्पो शहर के अंदर ये शख्स नमूदार हुआ है, लोगों में आ गया सामने, और वो आकर इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जी ये शख्स जिंदा है। ये बात थोड़ा आप समझ लें कि ये शख्स बेसिकली पहले अलकायदा में था, ये दाइश के साथ था, और अब इसने नई जमात बनाई है जो इनके साथ है। इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी का तो ज़्यादातर टाइम है वो ख़ास तौर पर गुलान हाइट्स के करीब गुजारा है। अब गुलान हाइट्स के करीब जिस शख्स ने अपना टाइम गुजारा हो, आप सोचो उसके लिए इजराइल जाना कौन सा मुश्किल है। लेकिन आज तक ये कभी ज़िंदगी में इजराइल नहीं गया। इनके जितने ऑपरेशन रहे हैं ये या तो ईरान के खिलाफ रहे हैं या शाम के खिलाफ रहे हैं और रज के प्रोपेगेंडा के अंदर रहे। अब सीन यहाँ पर ये सामने आया है कि अलेप्पो शहर जो हल्ब शहर है, वहाँ पर इस वक्त ईरान की फौजें, जो एक तो 2 तरह की फौजें हैं, एक तो वो है जो ऑफिशियली वो उन्होंने कहा हमने भेजना, एक वो है जो अंदर खाते इनके कमांडोज आए होते हैं, ईरान से बहुत सारे लोग लड़ने के लिए आए होते हैं, वो लोग यमन के लोग, या उसके अलावा जो हिजबुल्लाह के और बहुत सारी जो सीरियन फौज के साथ भी, ये सारे पहुंच रहे हैं हल्ब शहर के अंदर इससे छुड़वाने के लिए। और सबसे बढ़कर जो वहां मामला होने जा रहा है, ये फतह करने के लिए जा रहे हैं। ये कोई आम डेवलपमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि शख्स सामने आ गया है। अब रूस की जानिब से ऑर्डर ये आया है, यानी खास तौर पर पुतिन की जानिब से ऑर्डर ये आया है कि इस शख्स को मारा जाए। और ख़ास तौर पर ये जो अब देखिए हल्ब शहर के अंदर इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, इनके पास ऐसा असला है जो अमेरिकी नेवी भी इस्तेमाल करती रही है, उनकी एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है, और उनकी टॉप लेवल की एलीट फोर्सेस इस्तेमाल करती है। वो असला इनके पास है। जो असला अमेरिका ने इजराइल को दिया वो इनके पास है। ये ऐसा नहीं है कि हवाई बातें, आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, इनके पास वो एडवांस असला है कि ऊपर से जहाज़ जाएँ तो ये गिरा दें। सो इस सूरत हाल के अंदर इनके पास ये चीज़ें पहुंची हैं और हमेशा की तरह लोग ट्रैप हो जाते हैं। देखिए एक वक्त था कि दाइश को लोग समझते थे वो जी बड़ी खिदमत गुजार है, टीटीपी को समझते थे। ये सारे जो सूरत हाल होती है ये इसी तरह की ग्रुप्स होते हैं। इन लोगों ने कभी जिंदगी में अमेरिकी मफादात को, इजराइल के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब जो जुलानी के बारे में ये मामला था कि वो मारा गया है, ये असल में जिंदा निकला है। अब सबसे बढ़कर रूस का जो पैगाम है, यानी पुतिन का जो पैगाम है, सबसे पहले अपनी फोर्सेस को कि इस बंदे को मारना है, मुझे ये बंदा मरा हुआ चाहिए। और इस सूरत हाल में इस शख्स को टारगेट करने के लिए आखिरी हद तक जाने वाले हैं। अलेप्पो शहर में अब ये दाखिल हो रही है फोर्सेस। ये फोर्सेस जो दाखिल हो रही है अलेप्पो शहर में, वहाँ पर ये बंदा है, इसने वहाँ पर ये पूरा शहर इन लोगों ने फतह किया हुआ है और इनसे वो छुड़ाना है। अब फोर्सेस वहाँ पर जा रही है लड़ने के लिए। साथ होगी खास तौर पर सीरियन फोर्सेस जो एयर स्ट्राइक करेंगी और रूस की फोर्सेस वहाँ पर स्ट्राइक करेंगी, और ये बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। यानी जो यहाँ हल्ब शहर में है, देखिए पूरे का पूरा शहर उनके हाथ से चला गया है, उसको इन्होंने आज़ाद कराना है। हमास को इन्होंने आज़ाद करवा लिया है और दमिश्क आने से उनको रोका है। ये 2 बड़ी कामयाबी है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इस शख्स को मारना सबसे बड़ी कामयाबी होगी। आपको पता है ये किस पाए का बंदा है? जिस तरह अबू बकर बगदादी या और दूसरे लोग जो होते हैं, ये उसी पाए के लोग हैं। अब आप ये सोच लें कि अगर इस सारी सूरत हाल में देखा जाए तो इसमें और नेतन्याहू में, यानी अगर लेवल देखा जाए तो एक ही तरह के हैं, क्योंकि इसने काम ये किया है कि जितनी सारी फोर्सेस थी उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर ये लेकर आ गया है। जिनका कभी जहन था कि हमने इजराइल जाना लड़ने के लिए, इसने चूरन क्या खिलाया है? इन सब ने चूरन ये खिलाया है कि जी पहले हम यहाँ से शाम से फारिग हो जाए तो फिर इजराइल जाते। अगर ये इजराइल चले जाएं पहले, या ये गजा को जाकर बचा रहे, आप यकीन कीजिए शाम के लोग खुद ही इनको वेलकम कर देंगे, सारे कह देंगे कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है। सो इस वक्त हालात ये बता रहे हैं, मामला ये बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो शुरू होने वाली है, और इसको जब तक टारगेट नहीं किया जाएगा तब तक ना तो पुतिन ने चैन से बैठना है, ना आयतुल्लाह अली खामनाई ने चैन से बैठना है, ना हिजबुल्लाह ने बैठना है। अब ये देखिए, अब मामला ये है कि ये लोग जा रहे हैं लड़ने के लिए यहाँ पर। देखिए हिजबुल्लाह ने तकरीबन आप समझ लें पिछले 1 साल से वो इजराइल से लड़ रहे हैं
और जितनी वो ट्रेंड आर्मी है, यानी आप ये सोचें कि जब उनका इजराइल से मुकाबला हुआ, जो भुड़कस उन्होंने निकाला है, जिस तरह उनको भगाया है, वो आप सबने देख लिया है। अब हमास वो भी ट्रेंड है, अगर वो वहां से फारिग होते तो शायद वो इस वक्त इनके खिलाफ आकर लड़े होते। असल बात ये है कि देखिए, यहया सिनवार ने कहा था कि जो सपोर्ट हमें दी है, यानी ईरान ने दी है, हिजबुल्लाह से मिल रही है और बशार उल असद से मिल रही है, और ये बात याद रखिएगा, वो बार बार जाते थे आयतुल्लाह से मिलने, इस्माइल हानिया जाते रहे और बहुत सारे लोग जाते रहे, तो उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं उन्होंने कहा बल्कि शाम से हमें सपोर्ट मिलती है। तो ये आकर इनको करना, बजाय कि इस वक्त आपको जरूरत है गजा जाने की, आप यहाँ पर ये काम करें। अब जुलानी का असल अगला प्लान क्या है? जुलानी का असल अगला प्लान ये था कि जितनी भी फोर्सेस हैं एंटी ईरान और एंटी शाम और एंटी रूस, इवन एंटी चाइना, मैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊं और इन सब पर स्ट्राइक करवाऊं, यानी पूरी तरह स्ट्राइक करवाऊं। आप सिर्फ गौर करें, जो सारी फोर्सेस अमेरिका के खिलाफ, यानी आप ये सोचें ये यमन के खिलाफ है, ये कहते हैं कि हमने यमन में जाकर बगला, जो आप सोचें इनके ऑपरेशंस क्या है, कहते हैं हमने ईरान में जाकर हमला करना है, हमने जाकर यमन में हमला करना है, इराक में हमला करना है, शाम में हमला करना है और इन सब को फारिग करना है, अपनी गवर्नमेंट करनी है इनको हटाकर। कौन चाह रहा था ये? कोई एक मुल्क तो होगा, नेतन्याहू। कौन कह रहा था ईरान के अंदर रिजीम चेंज करना है? कौन कह रहा है? बशार उल असद को किसने कहा था? आप 4 दिन पहले का स्टेटमेंट उठा ले, ये लिबनान जंग बंद होने से पहले क्या कहा नेतन्याहू? उसने कहा तुम आग से खेल रहे हो। तो आप बताएं बशार उल असद को हटाने वाला कौन है? कौन हटाना चाह रहा है? इजराइल हटाना चाह रहा है, अमेरिका हटाना चाह रहा है। अब इनको ही सपोर्ट के अंदर अमेरिका ने इन पर हमला नहीं किया। कैसी बड़ी बात है कि ये गोलान की पहाड़ियों के साथ रहते थे, इजराइल स्ट्राइक करने आता था, कभी इन पर स्ट्राइक नहीं किया। अमेरिका ने कभी इन पर स्ट्राइक नहीं किया। कैसी बड़ी अजीब बात है, अमेरिका इस वक्त स्ट्राइक किन पर कर रहा है? जो फोर्सेस इनके खिलाफ लड़ रही, यानी कमाल की बात है। इनको पूरी पूरी एक एयरफोर्स बड़ी ताकत की वो सपोर्ट कर रही है। आप सोचें जो फाइटर्स इनके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं उनको अमेरिका की एयरफोर्स शाम के अंदर टारगेट कर रही है, और इनका जो खर्चा है वो कहाँ से उठाया जा रहा है? वो जो शाम का तेल चोरी करके अमेरिका बेच रहा है, वो उनसे पैसे करके इनका खर्चा उठाया जा रहा है। यानी आप कमाल देखें, तमाशा देखें क्या हो रहा है, और ऐसा पागल बनाया हुआ है। देखिए आज के दौर के अंदर आपने जानना है कि कौन कहां पर खड़ा है, कौन हक पर है, कौन नहीं है। आप सिंपल देख लें इजराइल के खिलाफ लड़ कौन रहा है, ये सिंपल सी बात है, जो आपको लड़ता। अब आप ये सोचें कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? जाहिर सी बात है गजा के लोगों को है। आप अगर आज इजराइल के अंदर चले जाएं, आज तक कभी ये लोग इजराइल के अंदर चले जाएं तो वहां पर जाकर इलाके उनसे आज़ाद करवाकर शाम के अंदर दें, सारी दुनिया इनके साथ खड़ी हो जाएगी। आप बताइए कि सारी सूरत हाल में इजराइल पर 2 हमले किसने किए थे? ईरान ने किए थे, हिजबुल्लाह ने किए थे। रूस कौन मदद कर रहा है? सारे का सारा इजराइल ने इल्जाम लगाया रूस के ऊपर कि रूस इनकी मदद कर रहा है, ईरान मदद कर रहा है, और इवन के चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया। अब चाइना चाहता है बशार उल असद की गवर्नमेंट बचे, रूस चाहता है बचे, ईरान चाहता है बचे, इजराइल नहीं चाहता बचे, अमेरिका नहीं चाहता बचे, और उससे भी बढ़कर जो खास तौर पर यूरोप की कंट्रीज हैं वो भी नहीं चाहती बचे। तो ये रास्ता तो बड़ा क्लियर हो गया है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर हमेशा याद रखिएगा, ये बचने वाले नहीं हैं। ये यूक्रेन नहीं है या ये दूसरी सूरत हाल नहीं है। रूस ने टारगेट के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं, फोर्सेस उनकी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। देखिए हल्ब की लड़ाई जो शुरू हो रही है, जो फोर्सेस वहाँ पर पहुँची है, उन्होंने इनको स्ट्राइक करना है, वहाँ पर मारना है, उनको पीछे धकेलना है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर मामलात हो गए हैं बड़े क्लियर, और आने वाले वक्त में आपको नज़र आएगा कि असल कहानी जो शुरू होने वाली है इजराइल की, वो इंडिकेट कर रही है कि हालात मुकम्मल तौर पर जब यहाँ से ये लोग फारिग हो जाएंगे तो उसके बाद इसको भी ठिकाने लगा देंगे। आप सोचें कि आज ईरान के हवाले से नेतन्याहू ने क्या ऐलान किया है। नेतन्याहू कहता है कि ईरान की फौजें यहाँ पर ना आए शाम में। भाई तुझे क्या तकलीफ है? शाम के अंदर, शाम तुम्हारा इलाका है, क्योंकि इन लोगों को मारा जाएगा। तो यहाँ से एक दफा फोर्सेस फारिग हो गई तो अगला रुख डेफिनेटली बात है वहीं पर होगा जो इजराइल में जाएंगे, क्योंकि इस दफा ये यहाँ रुकने नहीं वाले। देखिए ना तो ये 2011 है, ना तो ये पहले यहया सिनवार को मार दिया है, इस्माइल हानिया को मार दिया है, और उससे भी बढ़कर हसन नसरुल्लाह को भी मार दिया, पूरी क़यादत को मार दिया। तो ये जो फाइटर्स हैं इन्होंने रुकना नहीं है यहाँ पर, चाहे वो ईरान की फौज हो, इराक की हो, इन सब ने जाना है अगले लेवल पर। ये रुकने नहीं वाले, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। ये सारे के सारे इजराइल की तरफ जाएंगे। ये इजराइल का आखिरी पत्ता है जो मेन उन्होंने खेला, और खेला कमाल है।
और जो सबसे बढ़कर बात है, जो ये लोग इलाके छोड़कर भागे हैं सीरिया की फोर्सेस के, इन लोगों ने उनको जाकर इलाकों को कैप्चर किया है। सो अब सूरत हाल ये है कि अचानक से इस शख्स का नमूदार होना और फिर रूस का ऑर्डर जारी करना कि इस शख्स को ठिकाने लगाना, इसको मारना है, खेल बड़ा दिलचस्प मरले में दाखिल हुआ है। और मज़ेदार बात यह है कि अमेरिका कहता रहे कि ये फलाना है, ये है, वो है, कभी भी अमेरिका इसको स्ट्राइक नहीं करेगा। अमेरिका चाहे तो आज इसको स्ट्राइक कर दे, शाम के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्राइक कर दिया तो एसेट जो है वो इजराइल का और इनका, वो इतना बड़ा एसेट खत्म हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।